प्रयागराज जनपद के उतराव थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में चंद्रभान कुशवाहा का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार गांव के कुछ दबंग लोगों के साथ काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उन्हें कई बार धमकी भी दी जा रही थी। इस संबंध में पहले भी पुलिस को सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही उतराव थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला हत्या क्या है या फिर आत्महत्या का। फिलहाल मामले की जांच जारी है। परिजनों के तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए भाई, आज हम जो है सराय इस्माइल ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं, जो कि गांव का नाम क्या है? सदरेपुर गांव, थाना उतराव थाना है। कि यहाँ पे एक दुखद घटना घट चुकी है, जो कि बहुत ही बुरी हाल में जो है उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। तो आज हम उनके परिवार से मिलेंगे और परिवार से कुछ बातचीत करेंगे। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किस तरीके से उन्हें उनके साथ ऐसे घटना किया गया जो है। तो आज उनके बड़े भाई हैं, आज उनके छोटे भाई हैं, उनके छोटे भाई से हम बात करेंगे कि भैया ये घटना कब हुई और कैसे हुई। कल वाली रात में। कल वाली रात में हुई। तो भैया किस जगह, मतलब आपके जो बड़े भाई थे जो है ना, क्या नाम था उनका? चंद्रभान। चंद्रभान। तो वो टिब्बुल पे रहते थे। हाँ, टिब्बुल में खेत है, टिब्बुल लगाए हैं, तो कोड़ार भी हुआ है। हाँ, सब्जी की खेती ज्यादा है। हाँ हाँ, तो किसानी ही करते हैं। जी जी, तो वही रात में लीलगाह की वजह से सोते हैं। जी जी, तो वही सोए थे। कब ये घटना हुई, कैसे हुई? जी अगर कोई फांसी लगाता, मैं आज तक यही देखा हूँ, जो फांसी लगाता है सब लटका हुआ मिलता जी, है। जी जी, जमीन में कोई सपोर्ट नहीं होता जी है। जी जी। लेकिन वो बंदा ऐसा था कि ठाए पैसे पीछो भी बैठा, एक पैर इधर एक पैर उधर। मतलब एक डाल है, डाल पे बैठा दिया गया हाँ, था। बैठा दिया था। वो पट्टा लगा के सकरम बांध के टांग दिया गया है, ऐसे टिका हुआ है। तो आदमी जब लगता है तभी तो मरता है ना। बराबर, मतलब लटके नहीं थे वो लटके नहीं थे, उनको जना कोई सपोर्ट में ऐसे मुड़ी टिकाया गया। किस चीज से उसके गले में क्या चीज लगाया गया था? पट्टा जो बेल्ट होता है, बेल्ट, बेल्ट लगा के, और बेल्ट लटकाएंगे तो वो हुक टूट जाएगा। जी जी, कोई 70 किलो आदमी को हुक थोड़ी लोड लेगा। नहीं 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 रोक सकता जो है। तो इनको जो है एक पेड़ पे बैठा दिया गया था। बैठाया गया। तो आपको सूचना कैसे मिली जो है? मेरे बड़े भाई साहब भूसा भरने के लिए जा रहे थे जी, और 2 बजे रात में। जी जी, जी वो देखे नीचे कानों से चप्पल दिखा, जी, फिर उसके बाद टार्च दिखा, जी ऊपर देखे तो रुमाल दिखा, फिर मेरे भाई बैठे हुए थे। जी, वहीं अगर फांसी लगाता वो अपने, तो लटक के लगाता। जी जी, जी। तो ये लमसम आपको कितने, मतलब आपके बड़े भाई जो गए थे वहाँ पे 2 बजे रात। 2 बजे रात में, हाँ। वो क्या काम से वहाँ पे गए थे? भूसा भरने के लिए। भूसा भरने के लिए गए भूसा थे। भरने के लिए गए थे। तो उनको देखे जो है। हाँ। देखने के बाद तो आप लोगों ने क्या, किसको सूचना दिया जो है? मैं अपने मामा को फोन किया था। जी जी, और मामा के लड़के को फोन किया। जी। वो उनको बुलाया, एक दोस्त था जी उसको बुलाया 4 व्हीलर से। जी, जी वो गाड़ी लेकर आया, तो फिर मेरे बाजू वाले घर वाले थे, जी। उनको भी आए, जी, तो उनके माध्यम से सब उतारे गए। जी। तो उतारने के बाद आपने? शरीर गर्म थी, तो ऐसा लगा मेरे को, हो सकता है बेहोश हुए हैं, जी, खत्म ना हुए हैं। जी जी, जी इनको ले चलते हैं। जी, तो ले गए हाईवे पे, थोड़ी दूर गए तो ठंडा होने लगा शरीर। जी, 700 करीब बगाई पहुंच गए तो शरीर जी, ठंडी होने लगी जी जी। ज़्यादा। तो फिर समझ में आया कि खत्म हो गए हैं, तो रिटर्न लेके चले आए। आप लोग रिटर्न लेके चले आए। रिटर्न रिटर्न आने के बाद क्या हुआ? तो फिर 112 नंबर फ़ोन करके बताए, पूरी जानकारी दिए, तो प्रशासन आ गया। प्रशासन आ गया। प्रशासन आने के बाद क्या किया जो है यहाँ पे? प्रशासन आए, सुबह का नाम से एसओ साहब आए। जी, तो वो जो लिखना पढ़ना था वो लिखे पढ़े। जी जी, पंचनामा वगैरह किए? हाँ, जी, जाए तो प्रेजेंट टाइम पे उन्हें देखे कैसे हुआ था, जी। वो सब बताया गया उनको। जी, वो कहना से फिर एफआईआर लिखने के लिए बोला गया कि मर्डर नहीं है। जी, मैं बोला नहीं, मर्डर है। मर्डर होता नहीं होता तो सामने वाला लटका हुआ मिल रहा। बराबर। ये मर्डर है। तो यही बहस हुई। जी। 2 बजे हमारी एफआईआर हुई, लेकिन वह ढंग से नहीं हुई जैसा हम चाह रहे थे। तो आपका एफआईआर जो है आज पंचनामा करने के बाद ले गए तो एफआईआर हुई, लेकिन जिन जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगाए थे हाँ, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है। हुआ है, लेकिन वो ढंग से नहीं हुआ जिस तरीके से आपका हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए मर्डर था, नहीं दिखाया गया है उसमें। मर्डर नहीं दिखाया गया था। नहीं, एफआईआर मर्डर नहीं दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये तो अन्याय हुआ है आपके साथ। अगर वो आप लोगों का हुआ है। आरोप है मर्डर हुआ है, मर्डर तो हुआ ही है, तो लेकिन वो दिखाया नहीं है। दिखाए नहीं है। नहीं, उसमें मर्डर नहीं दिखाया गया है। तो इसकी वजह से आप जो है, अभी आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं,
तो आप इनसे जो है क्या न्याय की गुहार लगा सकते हैं, क्या न्याय मांग कर सकते हैं जो है? न्याय तो करेंगे ही। अब प्रशासन सही हो जाएगा, पूरा न्याय मिल ही जाएगा। तो वही कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाही। लापरवाही इतनी ज्यादा लापरवाही है कि ये 3 कमरा मकान बनने में बड़े बड़े पॉलिटिशियन का फोन आता है, जी जी जी। धमकी आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी हो बहुत रही है। बड़ी राजनीति हो रही है। तो अच्छा, ये जैसे अभी अभी तो जो मर्डर हुआ, हाँ। इसके पहले जिन लोगों के ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया है, वो शाम को बहस किया 5:30 बजे। शाम को बहस किए हाँ। थे, इसके पहले जो है कभी और कुछ विवाद उन लोगों से हुआ था? डेली विवाद होता था। डेली विवाद होता था। कुछ काम करो तो सीधा आके रोड पर खड़े होकर वीडियो बनाते थे। तो ये जब आप लोगों ने इसके पहले कभी थाने पुलिस स्टेशन जाके? मैं साहब को भी बोला था। हाँ। एसआई को बोला था कि ये लोग वीडियो बनाते हैं। बोले वीडियो बनाते हैं तो सीसी कैमरा लगा के उनको वीडियो दो। बराबर। तो ये जब आप जो इसके पहले जब कभी विवाद हुआ, पुलिस स्टेशन गए, हाँ। तो पुलिस इनके खिलाफ कुछ एक्शन ली कि नहीं ली जो है? कुछ नहीं लिए। परिचय जानना चाहेंगे जो है। मेरा नाम रमेश कुमार विश्वकर्मा है, ग्राम प्रधान त्यागीपुर के रहने वाले हैं। जी जी यहाँ पे मैं मामला सुना तो मैंने हम कहा चले हाल समाचार ले आए। जी तो यहाँ आए तो बताए लोग कि यहाँ फांसी लटकाए थे, जी जी पेड़ पे बैठाए के, जैसे झाड़ से ऊपर से फंदा लगाए थे बेल्ट का, जी जी वैसे लगा के लटकाए थे। जी जी तो 2 बजे यहाँ डांट बुलाए थे, भूसा वूसा भरने गए तो पता चला उनको चप्पल दिखाई दिया, तो देखे ऊपर तो मट्टी थी उस पर। जी तो फिर वहाँ गए, उठे तो देखे बेल्ट निकाले तो गर्म थी शरीर, तो उतार लिए। जी जी उतारे तो कहें कि चलो डॉक्टर दिखा दिया जाए, जी, जी। गर्म थी शरीर। तो गए तो रास्ते में ठंडी होने लगी शरीर, तो ले आए घर पे। जी फिर यहाँ पे भी पुलिस वाले भी अपना ये जमीनी विवाद के बताने लगे कि यहाँ घर वाले की जमीन विवाद था, 30 साल पहले 35 साल घर बना था, जी जी उसी का झगड़ा उगड़ा था, जी उसी का शंका बस कि है, उन्हीं से लोग मारे हैं, यही बता रहे हैं। जी जी तो अब क्या मामला है, पुलिस वाले जांच पड़ताल करेंगे जी। कि कैसा मामला है, कौन मारा है, तो अब जी। कार्रवाई करेंगे। तो घर वालों ने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, हाँ हाँ। तो उन लोगों के खिलाफ क्या FIR वगैरह दर्ज हो गया, ये कुछ आपको सूचना है? नहीं, अब इस सूचना में ये बता रहे हैं कि FIR किए हैं, कि FIR किए हैं बता रहे हैं, तो लेकिन अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुआ ना, अभी कार्रवाई कुछ नहीं है। अभी गिरफ्तारी इसके नहीं पहले झगड़ा हुआ था तो लेडीज यहाँ 202 उठाए थे, घर बनवा रहे थे, 2 लेडीज उठा लेके रात बंद किए थे, 151 किए पुलिस वालों ने। फिर सुबह छोड़े 151 से, वहाँ से तहसील से छोड़े, फिर आए तो फिर रात में यही मामला हो गया, बता मतलब रहे एक दिन पहले लेडीज को गिरफ्तार किया गया था। हाँ 10-15 दिन पहले। अच्छा, बकरा ईद के दिन, बकरा ईद के दिन था, 21 तारीख को ले जाया गया था। अच्छा। उसके बाद ये घटना हो गई जो हाँ है। बता रहे थे यही। तो कहीं ना कहीं जो है अपराधी को, जो अपराधी हैं, इनकी गिरफ्तारी भी हो पाई अब है? नामजद्दी रपट यहाँ बोल रहे हैं कि लिखा है ना, तो नामजद्दी जब रपट लिखा है तो उनको भाई हिरासत में लिया जाएगी। तो प्रशासन अभी तक हिरासत में लिया अभी है? लिया नहीं, हिरासत में ये लापरवाही हो रही है, कानून के तो लापरवाही है कि हिरासत में नहीं लिए हैं, ये तो लापरवाही है सरकार की। जी जी। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं अगर अपराधी कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब वहां तक खबर पहुंचेगी और कानून, जैसे आप सब खबर पहुंचाएंगे भाई, उधर से मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे। अपराधी छोड़ते नहीं है, अगर मुख्यमंत्री तक खबर जाती है तो अपराधी छोड़ा नहीं जाता। जी। हाँ, कानूनी कार्रवाई होती है, अपराधी के ऊपर होगी, जांच पड़ताल हो जाएगी, PM रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो जैसा होगा वैसा पुलिस वाले करेंगे अपना। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा लापरवाही भी हो रही है। लापरवाही हो रही हाँ, है। लापरवाही तो हो रही है अभी। और कहीं ना कहीं जो है ये बहुत दुखद घटना है। हाँ, दुखद बहुत है भाई, 2 बच्चे हैं, अभी पढ़ लिख रहे हैं, और महिलाएं उनकी एक कमाई थी वहीं, जी। तो ये तो है दुखद। बच्चों को पाल पोषण करने वाला कोई है कोई नहीं। नहीं है, अभी कोई नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार से कुछ मदद की हाँ, आवश्यकता है। मदद तो होनी चाहिए, सरकार द्वारा मदद होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए सरकार की, कि कुछ न कुछ मदद हो, और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए अपराधी के ऊपर। जी। अभी सरकार के कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे नहीं है? अभी कोई नहीं, यहाँ तक पता चल रहा है कोई अभी आया नहीं, अभी सरकारी कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया है। तो किसी न किसी को तो आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि उनकी यहाँ भी देखो कुछ लापरवाही भी है, प्रशासन ने इनको सब बांट के मिट्टी भी कह रहे हैं कि उठवा दिए, उनके से कुछ जानकारी में बता रहे हैं कि ये सब चारों का बांट के पुलिस वाले, और मिट्टी उठवा के PM भी भेज दिए। जो इन लोग की अभी अंतिम संस्कार हुआ है, इनको लोग की रजामंदी से नहीं हुआ है? नहीं, रजामंदी मट्टी आए नहीं पे हुआ है, मट्टी जैसे यहाँ से जब लाश उतारी गई थी, पता नहीं यहाँ से मट्टी कब उठ गई, इनको सब पता नहीं, बता रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई थी, लोगों को सूचना मतलब इधर उधर कर दिया। इधर उधर कर दिया, बता रहे हैं यही। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत गलत बात है। लापरवाही
किए हैं। तो कानूनी कार्रवाई वो अपना सरलता से करना चाहते थे, बस यही किए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद घटना है ये, दुखद घटना तो और बहुत इसमें जो है सरकार को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई हाँ करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को इस पे एक्टिव हाँ होना एक्टिव चाहिए। होना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी जांच करके उनको अगर अपराधियों को अपराधियों ऐसे को- छूट मिलती रही तो मनोबल बढ़ता हाँ जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं, इसका और भी तो बहुत इसी तरीके से और भी घटनाएं होने बहुत लगेंगी। बहुत ऐसे घटनाएं हो जाएंगी। प्रयागराज से सहयोगी मुश्ताक अहमद के साथ शहंशाह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।